चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 12B। ठीक है, ये अभ्यास जो है अनुपात पर आधारित दूसरे अभ्यास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। अगर समझेंगे तो मज़ा आएगा। इस कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। पहला सवाल है, देखिए आकृति ये बनी हुई है। ठीक है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, पहले का देखिए आयत के अंदर ये जो है एक आयत बना हुआ है। ठीक है, एक आयत है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुजों का, ठीक है, वृत्तों की संख्या से। अब वृत्त कितने हैं? एक वृत्त तो ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। त्रिभुजों का वृत्तों के साथ अनुपात, के साथ अनुपात। बहुत आसान। त्रिभुज कितना है यहाँ पर गिन लीजिए, 1 2 3 त्रिभुज हो गए, अनुपात। अब वृत्त कितने हो गए? 2 वृत्त। लग गया सवाल। कितना इजी है ना? जो पहले दिया वो पहले रखा जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक, खा नंबर देख लीजिए। आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। देखिए वर्ग कितने यहां पर है? वर्ग सिर्फ एक है। ठीक, का सभी आकृतियों। अब सब कितनी आकृति हैं गिनो, सब में ये भी शामिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे सभी वर्गों का की संख्या का सभी आकृतियों का अनुपात के साथ अनुपात, या ये भी लिख सकते हैं से अनुपात, ये या के साथ अनुपात। ठीक, दोनों चीज़ें सही। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृतियों से अनुपात। कितना हो जाएगा बताओ? एक है ना, वर्ग तो एक है, और सब आकृति कितनी? सब में जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का गा देख लेते हैं। आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। चलिए लिखते हैं सभी वृत्तों का। वृत्त कितने हैं इसमें? एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। इन दो वृत्त का सभी आकृतियों 1 2 3 4 5 6 7 के साथ। तो लिखेंगे सभी वृत्तों की संख्या का सभी आकृतियों के साथ अनुपात। जगह मिल गई तो लिख लिया अनुपात बराबर। वृत्त कितने हैं इसमें? 2 वृत्त हैं। अनुपात आकृति कितनी है? 3 3 6 7 आकृति। ये आंसर हो गया। कितना इजी है ना? बहुत इजी है। ठीक है, चलिए लगा ली इसको। अब देखिए सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 का 4 से। पहला सवाल देखिए 2 का 4 से, क्या 4 से? अनुपात है ना। कितना होगा बताओ? 2 का 4 से अनुपात होगा 2:4। ठीक अब देखिए 2:4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4। अब इसको थोड़ा सरल कर लीजिए भाई। देखिए 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2 आ गया। ठीक है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ऊपर अनुपात 2। यही तो हमने बताया था पहले, याद करिए। ठीक, 2/4 को हम
अनुपात को 2/4 भी ले सकते हैं। सिंप्लीफाई सरल कर दिया, लग गया सवाल। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। 15 का 3 से, 15 का 3 से ऐसे भाषा लिखिएगा, ठीक है। अनुपात बराबर पहले लिखिए कितना होगा, 15 पहले 3 बाद में, तो 15/15 अनुपात 3 को आप लिख सकते हैं 15/3। अब सरल कर दिए, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 5:1। यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 3, 3:5 का सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या है। 3.5 का 105 से अनुपात बराबर वही हो जाएगा 3.5 अनुपात 105। कुछ नहीं करना, पॉइंट लगा, घबराइए मत, ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया हमने, ठीक। अब इसको सरल कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखिए 5 सत्ते 35, 0.7 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.7/21। अभी और कट जाएगा, 7 से काट दिए, 7 एकम 7, 0.1 आ जाएगा, 7 तियां 21, तो 0.1/3 आ गया। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं 0.1/3, है ना, ठीक है। जो भी हो पॉइंट में पॉइंट लग जाएगा, ठीक, समझिएगा। चौथा सवाल देखिए। 50 सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। देखिए दशमलव आ गया, इस सवाल को ध्यान से देखिए। 3.5 का 105 से अनुपात, ठीक। देखिए क्या होगा, दोनों संख्याएं हैं तो अनुपात में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अनुपात 105। अब देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 105, दशमलव हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 5 काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0। 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 तियां 21, तो ये आ गया 1/30। तो इसको ले सकते हैं 1:30 है, कोई खास नहीं, ठीक। आप चाहें तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो 1/30 लिखा है, तो ये जब 0 हटेगा इधर से, तो यहाँ पर हम इसको 0.1/3 भी ले सकते हैं। जैसा आंसर हो ऐसा काम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.1/3। अगर ऐसा आंसर में है तो ऐसा लग जाएगा, ठीक। चलिए सवाल चौथा देखिए। 50 पैसे का 3 रुपए से अनुपात बराबर। अब देखिए जरा, यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे अनुपात 3 रुपए, यही तो लिखेंगे, ठीक। अब आप सोचेंगे हमने अभी तक सिर्फ संख्या लिखते थे, संख्या थी ही 2, 4, 15, अब पैसा रुपया, एक जगह पैसा आ गया रुपया। जैसे मैं ऐसे उदाहरण मानूं, मैं 2 लोगों को, एक को मैंने 50 रुपये दिए और एक को 50 पैसे दिए, क्या दोनों को बराबर दिए? नहीं दिए। एक को पैसे दिए हैं, एक को रुपए दिए हैं, तो पैसा चूँकि बहुत कम होता है, रुपया बहुत ज़्यादा होता है, तो कहने को तो मैंने दोनों को 50-50 दिए, लेकिन एक को पैसा एक को रुपया दिया, यही डिफरेंस है। मान लेते हैं मैंने एक को सेब दें, एक को अमरूद दें, भले दोनों का वजन बराबर हो, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर देना है बराबर तो दोनों को बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को पैसे कर लो या दोनों को रुपए कर लो। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो बताओ 3 रुपया में, तो 3 रुपये बराबर 300 पैसा नहीं हो जाएगा? बताओ, है खुद देखिए,
1 रुपये में 100 पैसे, 3 रुपये में 300 पैसे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 50 पैसा लिखा वो तो ऐसे लिखा रहेगा, अनुपात 300, इसको ही पैसे कर लिया, सही रहा ना। तो ये हो जाएगा अनुपात आपका 50/300 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 50/300 लिख लीजिए। आप कर लीजिए, देखिए एक दोनों में इकाई में 0 0 है, काट सकते हो, बीच का 0 नहीं कटेगा। अब ये कितना आ गया, 5/30 आया कि नहीं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये आया 1/6। 1/6 को हम लिख सकते हैं 1 ऊपर है, अनुपात नीचे 6। कितना ईजी है ना, लग गया। सवाल नंबर 5, 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से अनुपात बराबर, क्या देखिए, चलिए पहले बराबर लिख देते हैं, 2 मीटर अनुपात 6 सेंटीमीटर, ये तो हुआ, ठीक। अब फिर वही बात आ गई, एक लोग मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, ठीक, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों जगह सेंटीमीटर होता या दोनों जगह मीटर होता, तो किसको चेंज करना आसान होता है उसे चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर, ये लिख लीजिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है 2 मीटर, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर, है ना, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे 200 सेंटीमीटर यानी सेमी, अनुपात 6 सेमी, है ना, ठीक, बराबर 200 अनुपात 6। तो देखिए इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 200/6 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको छोटा कर दें, देखिए 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 0, तो ये आ जाएगा आपका 100/3। अब तो कटेगा नहीं, तो इसको 100 ऊपर है, 100/3 भी ले सकते हैं, ठीक। ये अनुपात आ गया आपका। सवाल नंबर देखेंगे 6 नंबर, 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात बराबर, 2 घंटे पहले 2 घंटे लिख लिया, अनुपात 30 मिनट। अब देखिए फिर वही बात आ गई, यहाँ घंटे है वहाँ मिनट है, दोनों को मिनट होना चाहिए था या दोनों को घंटे होना चाहिए था या दोनों को सेकंड होना चाहिए, सेम इकाई यूनिट होनी चाहिए थी। तो देखिए हम दोनों को या तो मिनट बना लें या घंटे बना लें। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 1 घंटे बराबर कितने होते हैं, 60 मिनट, है ना, ये हम जानते हैं, ठीक। तो 2 घंटे में 120 नहीं हो जाएंगे भाई, 2 से गुणा नहीं हो जाएगा, 60 मिनट, 60 60 120, तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने 2 घंटे लिखा है वहाँ पर लिखते, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 120 मिनट अनुपात 30 मिनट, ये आपका इधर हो जाएगा 30 मिनट है। अब 120 अनुपात 30 मिनट में हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 120/30 है। तो देखिए ये कट जाएगा, तो 12/3 बचेगा, और सरल कर लें, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो बचेगा 4/1। तो 4 पहले अनुपात 1, ये सवाल हो गया, ठीक है। सवाल में देखें, निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी सरल करके लिखना है, काट पीट कर छोटा करना। चलिए बहुत आसान है। पहला सवाल 2/16, इसको लिख सकते हो 2/16, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 1/8,
1/8 1 ऊपर है तो अब 8, ये लग गया सवाल। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 18:90, ऊपर 18 लिख दिया, नीचे 90 लिख दिया। अब देखिए 18 का पहाड़ा 18 पंचे 90 होते हैं, ठीक, तो एक बार में कट सकता है। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1/5 बराबर 1 ऊपर है, अनुपात ही आ गया। ये आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 18/90 लिखा था, 9 से काट 9 दूनी 18, 9 दशावन 90, फिर 2/10 आ गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। देखिए आंसर 1/5 ही तो आएगा, ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे, सवाल नंबर 3, 11:121, इसको वैसे लिखेंगे 11 ऊपर 121 नीचे। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 ग्राम 121 होते हैं, ठीक है, भाग कर सकते हैं, इसको भाग कर दीजिए 11 से, ठीक है, तो 11 एकम, देखिए 11 एकम 11, 12 में 1 बचेगा, एक और है 11 एकम 11, तो 1/11 यानी 1:11 आ जाएगा, ठीक, ये अनुपात आपका है, ये आ गया अनुपात, ठीक है। सवाल नंबर चौथा देखेंगे, 13:39, कितना ईजी है, 13 ऊपर लिखा, नीचे 39 लिखा, 13 एकम 13, 13 3, तो पहाड़ याद होना चाहिए, ठीक है, पहाड़ याद होंगे उतने जल्दी लगेगा, ठीक, लग गया, क्या इसमें है कोई ख़ास चीज़ नहीं। चलिए सवाल नंबर 5 देख लेते हैं, 36:72, 36 ऊपर हो गया, 72 नीचे हो गया। अब देखिए कोई ऐसा पढ़ा होता है इसे कर दे, 9 से 9 चौक 36, 9 8 72। देखो तरीका क्या होता है, इन दोनों का जो मासा होता है उससे अगर भाग दोगे तो एक बार में ही सरल हो जाएगा, लेकिन मासा निकालेंगे, ठीक, टाइम लगेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से काट 9 चौक 36, 9 8 72, फिर देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो देखिए 1/2 आ गया, 1:2 आ गया आंसर। इसी तरह से सवाल नंबर 6 देख लेंगे, 5 किलोग्राम, चलिए इसको साफ साफ लगाते हैं एक सिंगल पेज पर। सवाल नंबर 6, इसको ध्यान दीजिए, ये सवाल आ सकता है, 5 किलोग्राम अनुपात 650 ग्राम। देखिए अब फिर वही बात आ गई जैसे अभी तक सवाल लगा रहे थे, एक है किलो, एक है ग्राम में। हम जानते हैं कि किलो जो बड़ा होता है और 1 किलोग्राम, यानी इसको शॉर्ट लिखते हैं किलोग्राम, बराबर होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, है ना, ठीक। तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम हो जाएंगे भाई, इधर 1 के स्थान पर कितना आएगा 5, यानी 1 से 5 कैसे बना, 5 से गुणा किया, तो उधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 5000 ग्राम, है ना, ठीक। चलिए ये लिख लीजिएगा साइड में, तो 5 जहाँ किलोग्राम लिखे हैं उसको लिखेंगे हम लोग 5000 ग्राम अनुपात 650 ग्राम, ठीक। तो ये 5000 ऊपर हो गए, ग्राम छोड़ देंगे। चलिए पहले एक बार लिख लीजिए, 5000 ऊपर लिख लिया, नीचे 650 आ गया। सबसे पहला काम करिए, 0 कट कर दीजिए। चलिए साफ साफ लिख लेते हैं, 500/65। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 0, 100/13 आ गया, 100/13, जिसे हम 100:13 भी लिख सकते हैं, ठीक, ये अनुपात आ गया। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुपात की तुलना हो रही, कौन अनुपात बड़ा है कौन छोटा है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, पहला सवाल देखिए, 3:5 और 5:8 में तुलना करना है कौन बड़ा है। देखिए 3:5 को 3/5 ले सकते हैं, देखिए 3/5 लिख लिया, ठीक, और इसे ले सकते हैं 5/8,
ठीक। अब देखिए, अनुपात में तुलना तभी हो पाएगी जब उनके सेकंड पद, ठीक, प्रथम पद ये 3 हो गया, द्वितीय पद 5 हो गया। द्वितीय पद मतलब ये हर हुए। तो अगर 5 और 8 को हम बराबर कर पाएँ, जैसा कि अभी हम भिन्न को बराबर करते हैं, पिछले हमने क्लास में देखा, तो हम क्या करेंगे, 5 और 8 का ले लेंगे मासा, ले लेंगे, सॉरी 5 और 8 का ले लेंगे लासा, ठीक। तो उससे क्या होगा कि 5 8, उससे क्या होगा कि हर बराबर हो जाएंगे। जब हर बराबर हो जाएंगे तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है 5 और 8 का क्या लेंगे, लासा लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे 5, 8 का लासा कैसे निकालेंगे, 5 एकम 5। देखिए अब 8 तो कटेगा ही नहीं, तो 8 8 से ही कटेगा। लासा लेने में ये जरूरी नहीं है कि आप अभाज्य संख्या से काटें, लासा लेने में जितनी बड़ी संख्या से आप काट पाएँ काट सकते हैं। तो लासा हमारा आ जाएगा 5 × 8, ये आपका लासा जो है ये आ गया 40, ठीक। लासा 40 आ गया। अब देखिए, तो 40 इसके नीचे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 5 पहले से है, अगर हम इसको 8 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 8 से गुणा करनी पड़ेगी। इधर देखिए 5/8 लिखा है, 8 को 40 बनाना है, 5 से गुणा कर दें तो 5 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। देखिए 8 × 24/40 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 25/40 आ जाएगा। अब बताओ, हर जब बराबर हो गए तो अंश जो बड़ा वही भिन्न बड़ी। तो देखिए ये वाला बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब आपको देखना है ये वाली भिन्न थी, ये अनुपात था कौन सा, यही तो चल रहा था, तो ये वाला क्या है, बड़ा है। तो लिख देंगे 3:5 छोटा है 5:8 से, यही आपका क्या हो गया, ऐसे लगा लेंगे, ठीक है ये चीज़। सवाल नंबर 2 देखेंगे। 2:7 और 6:8 में इसको 2/7 लिख सकते हैं और 6/8। फिर वही चीज़ आ गई, यहाँ हर 7 है, यहाँ हर 8 है, इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, लासा लेंगे। लासा कैसे लेंगे, देखिए 7 और 8 का लासा। देखिए बार बार इस तरह से काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों सहअभाज्य संख्या है, मतलब दोनों में कोई भी, अगर देखिए दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनकी गुणा ही उनका लासा होती है। तो इनका लासा हो जाएगी इनकी गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 आ गया लासा। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग, 2/7 लिख लिया। अब देखिए 56 बनाने के लिए इसको 8 से गुणा कर दें ऊपर नीचे। ये देखिए 6/8, इसको 56, 8 से 56, 7 से गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 16/56 और ये हो जाएगा 7 × 42/56। अब आप ही बताइए बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये था कौन सा, ये था। तो लास्ट में लिख देंगे 2:7 और 6:8, है ना, ये बड़ा हो गया, ठीक, लग गया। तीसरा सवाल, 40 पैसे अनुपात 2 रुपए, ये रुपए है तो लिख सकते हैं इसको 2 रुपए और 60 पैसे अनुपात 4 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, 3 लोग दिए हैं, 3 की तुलना हो रही है। एक 40 पैसे हैं, एक 2 रुपए और 60 पैसे, एक 4 रुपए। देखिए यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर रुपए और पैसे दोनों हैं, यहाँ रुपए है। देखिए तो हम एक काम ना करें कि रुपए को पैसे में कर लें, तो ये पैसा हो गया, ये पैसा हो गया, इसको पैसे में, तो हम सबको पैसे में कर लेंगे। एक यूनिट बनानी पड़ेगी तभी तुलना होगी, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये तो पैसा लिखा हुआ है, हम सबसे पहला काम करेंगे 2 रुपए और 60 पैसे को पैसा कितना बनाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे 1 रुपए बराबर 100 पैसे, ठीक। तो बताओ 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, 2 रुपए में 200 पैसे हो गए। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, 2 और 60 पैसे। तो देखिए 2 रुपए
और 60 पैसे। अब बताइए, 2 रुपये का मतलब 200 पैसा और 60 पैसा तो और है, तो 60 पे जोड़ देंगे ना। बात समझिए, 2 रुपये का मतलब 200 पैसा और 60 पैसा, तो और के लिए जोड़ते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 260 पैसे हो जाएगा। ठीक, अब 4 रुपये, 4 रुपये को पहले लिख लेते हैं। 4 रुपये बराबर कितने, 400 पैसे नहीं हो जाएंगे, 400 पैसे हो गया। ठीक, ये इतना निकाल लिया हमने। ठीक, ये पैसा तो ही। अब हम अनुपात लिखेंगे। ठीक, देखिए इसके बाद हम अनुपात लिखेंगे 260 और 400। ठीक, देखिए तो देखिए क्या लिखेंगे, 40 पैसे अनुपात 2 और 60 पैसे को 260 पैसा लिख लिया हमने, अनुपात 4 रुपये को 400 पैसा लिख लिया। अब देखिए इसको अगर अनुपात लिखना चाहें, 40 अनुपात 260 भी लिख सकते हैं और 400 भी लिख सकते हैं। अब 3 अनुपात हैं, तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि 40 बटे 260 बटे 400, ये नहीं करेंगे ना, ये गलत है। जब 3 का अनुपात आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए हम कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे तीनों को विभाजित कर पाएँ, काट पाएँ। ठीक, चलिए हमें लग रहा है कि 4 से अगर भाग दे दें, 4 से, तो 4 से इसको भाग करिए, 4 दशावन 40 10 बचेगा। इसको करिए 4 छंग 24 बचे 2, 4 पंचे 20, 4 दशावन 40, ये 100 आ जाएगा। ठीक, अब 5 से और काट सकते हैं इसको, देखिए 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10, 2 हो गया। 5 से इसको काटिए, 13 पचे 65 होता है, 5 एकम 5 और 5 या 15, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 0। ठीक, तो आप देखेंगे 2 अनुपात 13 अनुपात 20। ये हो गया कन्वर्ट। अब देखिए आप, पहला 40 पैसे है, दूसरा 260 पैसे है, तीसरा 400 पैसे है। अब बताओ सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पर आए, सबसे ज़्यादा है 400 पैसे, है ना। तो 4 रुपये सबसे ज़्यादा है, तो क्या लगाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। लास्ट में कैसे लिखेंगे इसको, 40 पैसे। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 रुपये, ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पुत्र की मोहन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर देखिए, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला सवाल देखिए, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेत है, ठीक, इस तरह मान लेते हैं, ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई मानते, चौड़ाई अगर 2 है तो ये इसकी 4 गुनी यानी ये 8 होगी। अगर चौड़ाई 1 है तो इसकी 4 गुनी 4 होगी। अगर चौड़ाई 3 है तो 3 चक्कू 12 होगी, है ना। ये कह रहे हैं सवाल का मतलब, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल के लिए क्या करेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे लिखेंगे पहला सवाल ऐसे लगाएंगे, खेत की लंबाई बटे खेत की चौड़ाई। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जैसी भाषा वैसे लिखना, आपको ध्यान रहे, कभी गलती नहीं होगी। खेत की लंबाई लिखा, लिख लिया, खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, बराबर खेत की 4 गुनी का मतलब होता है 4 से गुणा करना, ये सिस्टम है, ठीक, समझ गए। 4 गुनी तो लिख लेंगे लंबाई बराबर 4 गुणे चौड़ाई, कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये खेत लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लंबाई बटे चौड़ाई बराबर 4 बचेगा कि नहीं बताओ। अच्छा ठीक, हमने क्या किया, चौड़ाई को इधर ले आए, 4 बचा। अब इसको हम 4/1 भी तो ले सकते हैं। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 4/1 को 4:1 ले सकते हैं। ये मैंने आपको डिटेल से इसलिए समझाया कि आप रटे मत। आप बहुत से टीचर्स क्या करते हैं कि सीधे खेत की लंबाई, खेत की चौड़ाई की 4:1 लिखवा दिया। समझो उसको क्या है, खेत की लंबाई खेत की चौड़ाई की, अगर ये 2 है तो 8 हो जाएगी, ये हुआ। अब क्या किया मैंने, 4 को इधर लिख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चौड़ाई इस वाले को हमने क्या किया, इसके बटे ले आया, देखो बटे ले आया चौड़ाई, इधर 4 बचा ही कुछ नहीं, चौड़ाई इधर आ गई। और हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 4/1 को 4 लिख लेंगे। लंबाई हम जानते हैं कि भिन्न को अनुपात में इस तरह लिख सकते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात ही पूछ रहे थे, 4 अनुपात का। इसी तरह से इसको लगा लेंगे दूसरे को, तो लिखेंगे मोहन की, अब आप चाहे भिन्न में लिख सकते हैं, ऐसा मतलब मोहन की आयु बराबर अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। हमको राजेश की आयु की 3 गुनी, 3 गुणे है, इसको नीचे ले आइए। मोहन की आयु बटे राजेश की आयु बराबर 3 बचा, 1 कर लीजिए, तो अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। इधर इसको लिख लीजिए, मोहन की आयु अनुपात राजेश की आयु, है ना, लग गया सवाल। अब आप एक काम भी कर सकते हो, अब आप डायरेक्ट लगा सकते हो। पहले समझ लो पूरी सिस्टम क्या है इसका। मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है, तो मोहन की आयु अनुपात राजेश की आयु 3 गुनी, 3:1 लिख दो, ठीक। अब डायरेक्ट आप लगा सकते हो, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए ना होता कैसे है ये, ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। इसका मतलब क्या है, टोटल छात्रों की संख्या जितनी है, जिसे मान लेते हैं टोटल छात्र जो है 12 अगर हैं, ठीक, क्लास में, तो गणित में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, इस 12 के 3/4 मतलब 12 गुणे 3/4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 9 लोग गणित में पास हुए हैं। ये है सिस्टम। देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे गणित में उत्तीर्ण छात्र
बराबर कुल छात्र, मतलब जो सम्मिलित हुए हैं छात्र के कितने हैं, 3/4, यही तो है, ये शर्त है। देखिए इस शर्त का प्रयोग हम इसलिए करा रहे हैं यहाँ पर, आप रट लेंगे, रटेंगे अगली बार फंस जाएंगे। अभी देखना रैखिक समीकरण पर बहुत सारे इस तरह से इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आपको एक शर्त बनानी पड़ेगी। तो जैसी भाषा वैसा लिखते हैं। क्या लिखा है, गणित में उत्तीर्ण कक्षा 6 के संख्या, गणित में उत्तीर्ण छात्र की संख्या बराबर छात्रों की संख्या की 3/4 कुल छात्र की का मतलब होता है गुणा, हमेशा याद रखिए। ठीक, हम कहें 4 का 2/3 तो 4 का 2/3 है, की का गुणा मतलब होता है, ध्यान रहे। अब कुछ नहीं करना, अब क्या हो गया, लग गया। अब कुल छात्र ले आओ उधर, बस हो गया। तो ये अनुपात लिख लेंगे तो हो जाएगा उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण छात्र और सम्मिलित छात्र है, कुल छात्र लिख लें, कुल दोनों एक ही चीज़ है, कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे हैं बराबर। देखिए हमने अनुपात लिख दिया, आप चाहें तो पहले बटे कर लें एक बार, इसके नीचे लिखेंगे कुल छात्र, चलो लिख लें, अगले स्टेप में करेंगे, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। कुल छात्र, इधर क्या बचा बताओ, 3/4 ही तो बचेगा, और तुम जानते हो 3/4 को हम 3:4 भी लिख सकते हैं। इधर इसका अनुपात लिख दीजिए, लिख लीजिए उत्तीर्ण छात्र अनुपात कुल छात्र, है ना, है, ये चीज हो गई। देखिए सवाल नंबर 6, एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 लड़के और शेष लड़कियां हैं। ठीक, देखिए तो क्या ज्ञात करना है, पहला सवाल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, दूसरा लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। ठीक, देखिए लिखेंगे कक्षा 6 में कुल बच्चे कितने हैं, बराबर 100 हैं। देखिए 100 लिखा हुआ है, ठीक, कुल बच्चे 40 लड़के हैं, लिखेंगे लड़कों, ये लिखना जरूरी होता है ना, लड़कों की संख्या बराबर है 40। तो अब बताओ लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियों की संख्या टोटल 100 में से लड़के निकाल दो, कितना हो जाएगा 60 बचे। ठीक, अब देखिए पहला सवाल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात लिखेंगे, ये पहला वाला लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बराबर, कितने लड़के पहले लिखा ना, तो लड़के 40 हैं और लड़कियां 60 हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं है, इसे हम सरल करके छोड़ेंगे, तो 40/60 है। अब चाहो तो डायरेक्ट भाग भी कर सकते हो, ठीक, बट्टे तो बता ही दिया। कोई ऐसा पढ़ा बताओ जिससे एक साथ ही दोनों कट जाए बताओ, 20 दूना 40 और 20 तियाँ 60। आप ऐसे ना कर पाओ तो एक काम करो, इधर काट 40/60 कर लो, ये कट गया, बटा 4/6, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2/3 आएगा, है कि ना, ठीक चीज। ठीक, अच्छा दूसरे सवाल में भी आप बिल्कुल यहाँ तक उतारेंगे सेम, ये हम इसको इरेज कर देते हैं इतना हमने कर दिया इरेज। अब दूसरा सवाल लगा लेते हैं यहाँ से, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। दूसरा सवाल है लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात, कुल बच्चों में मतलब की संख्या में अनुपात, कुल बच्चों में अनुपात या उनकी संख्या में अनुपात बराबर। देखिए लड़के कितने हैं, 40 हैं अनुपात, और कुल कितने हैं, कुल 100 है ना, यहाँ पर देखिए 100 है,
फिर देख लीजिए उसी तरीके से काट दीजिए, कितना आएगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, 40/100 करिए, कट गया 4/10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ गया, है ना। चलिए सवाल नंबर बी देखते हैं। एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, टोटल बच्चे 200 पढ़ रहे हैं। 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। 60 बच्चों ने गंदा पानी पिया तो बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान, जो बच्चे बीमार है वही तो, जो जिन्होंने गंदा पानी पिया, प्रदूषित पानी पिया, वही तो बीमार होंगे, और जिन्होंने पानी नहीं पिया बाकी स्वस्थ होंगे। तो लिखेंगे विद्यालय में कुल बच्चे बराबर हैं 200। 200 ठीक, लिखेंगे बीमार हुए बच्चे की संख्या कितनी है। देखिए कितने बीमार हुए, 60 बच्चे ने गंदा पानी पिया, 60 बच्चे बीमार हो गए। स्वस्थ बच्चे की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 में से बीमार बच्चों को निकाल दो तो बचेंगे 140 बच्चे। भाई टोटल 200 बच्चे थे जिसमें से 60 लोगों ने गंदा पानी पी बीमार पड़ गए, तो ये निकाल दो, 200 में से 60 निकल जाएंगे तो 140। ये स्वस्थ बच्चे हैं जो हेल्दी बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें अनुपात क्या पूछा जा रहा है, देखो तो स्वस्थ का मतलब 140 बच्चे और बीमार बच्चों की संख्या, पहले शब्द क्या आया है, स्वस्थ आया है, तो पहले 140 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे स्वस्थ तथा बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बराबर, पहले स्वस्थ लिखा तो 140 लिखा जाएगा। आप देखें स्वस्थ 140 है, अनुपात बीमार कितने हैं, देखिए बीमार हुए 60। अब यहाँ भी काट दीजिए। देखिए ऐसे पहले 0 इकाई का है ना, इकाई घटा दीजिए तो बतेगा 14/6 बचा। अब सबसे बड़ा पढ़ा जिससे काट दीजिए। देखिए इसको ऐसे ले सकते हो, काटो 2 सती 14, 2 तियाँ 6, 7/3। भाई 2 से भाग दे तो 2 सती 14, 2 तियाँ 6। देखिए 14/6 अगर लिखा है तो 2 सती 14, 2 तियाँ 6, 7 ऊपर 3 नीचे, 7/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल देखेंगे 7 नंबर। अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रतिमाह है, मतलब 5,000 रुपये हर महीने वो कमाता है। वह 3,000 रुपये प्रतिमाह व्यय कर देता है, यानी हर महीने 5,000 कमाए और 3,000 रुपये खर्च कर दिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है अभिनव की आय और व्यय में, बहुत आसान है। देखिए पहला लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हमको लोगों को, अभिनव की आय बराबर 5,000 प्रतिमाह, है ना। प्रतिमाह का मतलब हर महीने तेरे कमाता है। और लिखेंगे अभिनव का खर्च या अभिनव का व्यय बराबर 3,000 प्रतिमाह, ठीक। देखिए तो बचत कितनी हुई, टोटल 5,000 रुपये उसने कमाए एक महीने में, खर्च कर दिए 3,000 रुपये, तो बचे कितने, 2,000 बचेंगे। 2,000 क्या करेगा वो, 2,000 रुपये, ये रुपये लिख लीजिएगा यहाँ पर, रुपये से, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। 5,000 कमाया, 3,000 खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 2,000 उसके बाद बच गए, ठीक। अब पहला कह रहा है अभिनव की आय और व्यय, तो लिखेंगे अभिनव की आय और व्यय में अनुपात बराबर। देखिए सबसे पहले आय की बात आई है, तो आय थी कितनी, 5,000 रुपये, तो पहले 5,000 लिख लेंगे। अनुपात बाद व्यय कितना, 3,000 रुपये। अब देखिए
इसके 3 जीरो ले लीजिए, इसके 3 जीरो हटा सकते हो, 5:3 लग गया आंसर। कितना आसान। अगर आप बटे भी करोगे तो 3 जीरो हटा सकते हो, काट सकते हो, ठीक। ये आंसर हो गया पहला। चलिए अब दूसरा सवाल में इतने उतारना होगा आपको, ये और हटा देंगे इतना। दूसरे सवाल के इतना उतारना आपको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ये दूसरा सवाल लगाएंगे, ठीक। इस तरह से क्या है, अभिनव के व्यय और बचत में, ठीक, लिखेंगे अभिनव के व्यय और बचत में अनुपात बराबर। देखिए बचत सबसे पहले क्या आया है, व्यय आया है, तो चलिए इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे व्यय कितना है, देखिए 3000 रुपये, तो 3000 लिख लेंगे अनुपात, और बचत कितनी है 2000 रुपये, तो कितना हो गया 3 जीरो हटा देंगे तो 3:2 आ गई आंसर, ठीक, लग गया। उसके बाद में सवाल 3, अभिनव के व्यय और आय में। देखिए सवाल नंबर तीसरा हो जाएगा, ऐसे इतना उतार लेंगे। बाकी देखिए अभिनव के व्यय और आय में अनुपात बराबर। सबसे पहले व्यय आया है, तो व्यय कितना करता था 3000 रुपये प्रति माह, अनुपात आय कितनी, आय थी 5000 रुपये, ठीक। 3 जीरो हटा देंगे दोनों तरफ से, तो 3:5। ये हटाया कैसे, 3000 ऊपर लिखा जाएगा, नीचे 5000 लिखा जाएगा, 1 2 3 1 2 3 काट से बचेगा 3/5, और 3/5 को 3/5 लिख लिया, ठीक, समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 7। अब देखो हम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक, चेक उधर। सवाल नंबर 8 देखेंगे, निम्नांकित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 सवाल हैं, बहुत ही इजी हैं, बस ध्यान देते रहो उधर। पहला है 8/4, ठीक है, पहला है 8/4 बराबर, यहां पर देखिए हर तो लिखा है लेकिन अंश गायब है, यहां में भरना है ना। अब आप देखिए 4 था हर, कितना हो गया है, यह इसका मतलब हुआ 4 से 32 बना। 4 को अगर हम 8 से गुणा कर दें, 4 अट्ठे, तो अगर नीचे गुणा की गई है हर में, तो अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी, ये रूल होता है, समझे नहीं समझे। अगर कभी हमको गुणा करनी पड़े, तो अगर अंश में 3 से गुणा करें तो हर में भी 3 से गुणा करेंगे, है ना, इसको ध्यान रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 है बटे 4 था, ऊपर भी किससे गुणा कर देंगे, 8 से, नीचे भी, क्योंकि नीचे तो लिखा है ना, तो हम यहां पहले देखेंगे। 4 को 8 से गुणा करने में 32 आ रहा है, तो 8 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो देखिए 8 9 कितना हो जाएगा, 64 हो गया, और नीचे तो 32 आ ही जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो 64 है यहां कितना भर जाएगा, अब हो गया, लग गया सवाल, कितना आसान है। दूसरा सवाल देखो, बोलते रहो तुम लोग साथ में। देखिए यहां जगह छुट्टी है, इधर 25 और नीचे कितना 50 दिया है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि 8 को किससे गुणा करें 50 आएगा, इसमें दूसरा तरीके से अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, देखिए यहां 25 है, यहां 50 है, अंश जो है, हर जो है अंश का दूना है। तो इसी तरह से भिन्न क्या होती हैं, अनुपात बराबर करने के लिए हम, अगर यहां 8 है तो ऊपर कितना होना चाहिए बताओ, इसका आधा। भाई देखो 50 का ये क्या है 25, आधा है, तो 8 का क्या हो जाए, आधा लिख दीजिए, कितना लिखेंगे 4, भिन्न बराबर हो गई। अब भिन्न बराबर हो गई कैसे, देखिए अब देखिए इसको अगर हम काटे मान लेते हैं, 4/8 को, चलिए पहले ये उत्तर हमारा हो गया, ठीक है, आप लोग ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक लग गया सवाल। अब हम थोड़ा समझेंगे, देखिए क्या समझेंगे,
4/8 लिखा है इधर, उधर 25/50 लिखा है। जरा काटो, 4 एकम 4, 4 दूना, तो इधर 1/2 आ गया भाई, 1 ऊपर 2 नीचे। अब हमें 25 का पहाड़ा पता है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, या 5 से काटोगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, एक बार काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 दूना। आपने देखा दोनों अनुपात बराबर आए, इसका मेरा सवाल सही ना। ये देखते हैं 50 का आधा, तो इसी प्रकार 8 का आधा ही तो आएगा यहां पर, ये बराबर होना चाहिए। समझ गए नहीं समझे? सवाल नंबर देखो तीसरा, 16/4 लिखा है बेटा, बराबर 48 बटे, यहां पर गायब है। अब देखो 16 था, दो कई तरीके हमारे पास हैं लगाने के। देखो इधर 16 का 16 या 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका 4 गुना है, लेकिन हम इस किसी संख्या का 4 गुना 48 है, बता सकते हो? कोई संख्या ऐसी बताओ जिसका 4 गुना 48 हो। एक तरीका तो ये है, 12 चौक 48, 12 का गुना हो जाएगा ये 4 चक्कू। एक तरीका, ये कठिन लग रहा हमको, इससे आसान देखते हैं। देखिए 16 लिखा है, 16 से कितना हो गया है, यानी किससे गुणा की गई 48 हो गया। 16 को अगर 3 से गुणा कर दो 48 हो जाएगा, तो तुम 4 को भी 3 से गुणा कर दो, 4 को गुणा करो 3 से कितना हो जाएगा। देखो भाई हम कह तो रहे थे अभी, है ना। तो देखिए ऐसे लगाते हैं सवालों को, कैसे लगाओगे। देखो 16/4 लिखा था, 48 था, हमने क्या किया, 16 से बना 48, इसका मतलब इस वाली संख्या को 3 से गुणा किया गया है, ये तो हुआ है। तो नीचे भी किससे गुणा कर दें, कर दें गुणा। चलो तो क्या आ जाएगा, तो यहां कर दें 3 से, यहां कर दें, देखो 16 3 48 आ गया, तो 4 3 कट तो नहीं गया, आने दो। समझे बात, एक बार फिर से समझ लो फिर से। जहां पर अंक गायब हो, नीचे गायब है, तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर से बना कैसे था। 16 को 3 से गुणा 48 आएगा, तो नीचे भी 3 से गुणा करके लाना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए सवाल को? चलो सवाल नंबर देखेंगे चौथा। कक्षा 8 वाले सवाल नहीं लगा पाएंगे, तुम लोग लगा लोगे, ध्यान दो इधर। सवाल नंबर है चौथा, 36/72/12। देखो यहां जगह छुट्टी है, कई तरीके लगाने के हैं, तुम्हें जो आसान लगे वो अपना लो। अब देखो यहां गायब है ना, तो हमने क्या देखा, ऊपर ऊपर देखो रिलेशन क्या है। देखो 36 का एक दूना है, तो कोई संख्या यहां पर होगी जिसका दूना ये होगा, 6 का दूना है ये, है ना। अच्छा तुम चाहो उसको छोटा करके लिख सकते हो, कैसे देखो बताएं। जैसे मान लेते हैं, देखो भाई इतना तो सोचना भी पड़ेगा तुम लोगों को गणित में, ठीक। देखो 12, इसको काट देते हैं, अभी सवाल लगाना मत। 12 कम 12, 12 छंग, इतना तो तुम कर सकते हो। ऊपर 6/1 आ गया, नीचे का एक 6 गुना है, एक छक्का 6 है, तो किस संख्या का है 6 से गुणा है, 6 छंग 36, है ना। एक तरीका तो ये आसान लग रहा है, या तो ये ऐसा कर लो, या तो जान जाओ 36 का दूना है, तो कोई संख्या ये होगी जिसका दूना ये होगा, 6 का दूना है। या 72 का आधा 36 है, 72 का आधा क्या है, तो 12 का आधा क्या होगा, 6 आ गया। हर तरफ से उतना आएगा ना। ठीक, जो क्या लिखे हैं 36 लिखा है ना, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 आ गया। यही हमको भरना था। देखो तरीका बहुत है, फिर हम x मानेंगे यहां पर, फिर गुणा तिरछी करेंगे, वो कठिन है। ऐसे देखो
अभी आगे के सवाल हम वैसे लगवाएंगे कि यहाँ x मान लेंगे यहाँ पर, फिर तीसरे गुणा करेंगे, x का मान निकाल लेंगे ना, तो भी क्या है इसका, ऐसे लगाओ। नेक्स्ट सवाल में उसको देखेंगे, ठीक है। चलो 4 सवाल लग गए आपके, इसको भरना है भाई। देखो इसको देखने दो, बड़ा अच्छा सवाल है। 9 नंबर देखो, निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात को सरल। देखिए 2 भाग इसमें हैं, एक छायांकित है, एक अछायांकित है, एक लाल वाला है, एक ब्लैंक है। इनका अनुपात चाहिए। तो छायांकित वाला ये वाला है जो रेड वाले हैं, अछायांकित वाले खाली वाले हैं। तो अनुपात चाहिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान। याद करो हमने क्या बताया था, 3 का 4 से अनुपात, याद आया? 3 का 4 से अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात 4। 3 अनुपात कितना आसान है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित वाले पहले गिन लेंगे और अछायांकित वाले ले लेंगे, उनका अनुपात ले लेंगे, है ना। चलो देखो इसमें चित्र पहले 2 सवाल इसमें, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। तो सवाल नंबर 1 लिख लेंगे, चूंकि पहला वाला है, लिखेंगे छायांकित भाग बराबर। अब ये जानोगे कैसे छायांकित भाग है। सारे खाने कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चक्कू 16 हैं, सब कितने हैं, 16 हैं, ठीक। उसमें से 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इस वाले पार्ट को क्या कहोगे, 6/16। याद आया? हम क्या करते थे पहले, याद करो, हमने मान लेते हैं एक हमने लिया सेब, ये लिया सेब है, मान लेते हैं, इसके 2 टुकड़े किए, तो इस वाले हिस्से को क्या कहोगे, इस वाले हिस्से को क्या कहोगे, 1/2, चूंकि पूरा 1 है, ठीक। उसके कितने हिस्से हो रहे हैं, 2 हो गए, इसको भी बड़े कहेंगे। तो ये वाला भी पूरा 1 है ना, उसमें से 1 2 कितने हिस्से टोटल हो रहे हैं, 16 हिस्से हो रहे हैं। तो एक हिस्से को 1/16 कहेंगे भाई। इसमें से एक खाने को अगर भिन्न में लिखें 1/16 नहीं कहेंगे, इसको भी 1/16 कहेंगे। लेकिन हमें 1 2 3 4 5 लोगों को एक साथ मिलाना है, तो एक वाला 1/16 हो गया, दूसरा भी 1/16 हो गया, तीसरा भी 1/16 हो गया, चौथा भी 1/16 हो गया, 5 हैं लाल वाले, तो 6 है ना, 1 2 3 4 5, एक और लिख दिया ना, तो कितने हो जाएंगे, 5/16। इसीलिए हमने कहा था 5/16 कहा था, 5 क्यों, 6/16 कहो जब 6 हैं। भाई एक बात आओ, हर जगह ऐसा तो होगा नहीं कि 2 ही हिस्से करो, कभी 5 10 हिस्से आ सकते ना। इस वाले देखो तो कितना आ गया ये बताओ, 6/16। इसी तरह कैसे अछायांकित भाग गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/16 हो जाएगा नहीं होगा, बताओ। एक खाने को 1/16 कह रहे हैं ना, और 2 हो तो 2/16, 3 हो तो, है ना, ये चीज है। और हम तो सिखा चुके हैं कि जब हर बराबर होते हैं भिन्न के, तो हम अंश को जोड़ देते हैं। देखो 1/16 थे, तो हमने क्या किया, 16 नीचे रखा, अंश को जोड़ दिया, ठीक है। चलो इनका अनुपात लेना है ना, अनुपात ले लेते हैं, लीजिए अनुपात। तो अब हम अनुपात ले लेते हैं। चलो इसके नीचे आएगा ना, यहाँ लिख दें, इसके बाद यहाँ लिखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब लिखना आपको छायांकित तथा अछायांकित भाग में अनुपात बराबर, पहला 6/16 है, दूसरा क्या है 10/16 है। अब बेटा एक चीज देखिए, हमारे पास तरीका था, हम चाहते तो यहां पर भी सरल कर सकते थे, ठीक है, तो यहां भी सरल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये लिखा है, इसको 2 3 6 2 8, तो 3 बटे 8 आ गया, है ना। तो अब हम यहाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सरल करके लिखना होता है ना। तो यहाँ पर सरल कर सकते थे, हमने नहीं किया, हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी जानो, देखो चलो सरल करो, 2 3 2 8 3 बटे 8 आ गया अनुपात, इसको कर लो 2 5 10 2 8 5 बटे 8 आ गया। अब बेटा दोनों अनुपात को 8 से गुणा कर दो, दोनों के पास है, चलिए तो करिए, 3 बचेगा, यहाँ कितना गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, सॉरी, दोनों को अनुपात को अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 3 बटे 8 में 8 से गुणा करोगे, भाई 3 बटे 8 लिखा है, इसको 8 से गुणा करो तो 8 कट जाएगा, 3 बचा कि नहीं। अब तुम सोचोगे ये बला नहीं बला क्या है, ये सर ने ऐसे क्या किया, भाई अभी हमने आपको सिखाया था अनुपात के बारे में कि देखो ये लिखा है 3 बटे 8 लिखा है, देखो अनुपात बना है, लिखा है, अनुपात को हम बटे कहते हैं, तो यहाँ भाग का निशान लगा सकते हैं, तो भाग का निशान गुणे में जाएगा। याद करो, भाग अगर लगी होती थी तो इसको उल्टा कर देते थे गुणा करके, 8 8 कट गया, 3 बटे 5 आया, और 3 बटे 5 को क्या लिखोगे, 3 अनुपात 5, ये लग गया सवाल, है ना। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, कितना आंसर आया, बहुत सही लगा, गुड, वेरी गुड। अब आगे देखो, ठीक सही है, चलो देखते हैं, देखो मिलाना सवाल बोला, सवाल नंबर 9 का दूसरा देखेंगे, छायांकित समझ गए ना। सवाल दूसरा देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम गिन लेते हैं कितने भाग इसमें हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक, कितने टोटल हैं, 8 हैं। तो बताओ एक भाग को क्या कहेंगे, 1 बटे 8 कहेंगे, बटा नहीं कहेंगे, ये तरीका याद रखो, सब बराबर भाग हैं, तो हम क्या करते हैं, सबको गिन लेते हैं, 8 हैं तो 8 नीचे रखेंगे, एक भाग को 1 बटे 8 कहेंगे, इसको भी 1 बटे 8 कहेंगे, इसको भी 1 बटे 8, सारे भाग 1 बटे 8 हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर रंगीन 2 हैं, मतलब छायांकित 2 हैं, तो देखो 1 बटे 8 और 1 बटे 8 अगर हम 2 बार जोड़ेंगे तो 2 बटे 8 नहीं हो जाएगा, है, समझ गए। इसी प्रकार तो कलर वाले छायांकित 2 बटे 8 हो गया, इसी प्रकार इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, वो 6 बटे 8 नहीं हो जाएगा, एक भाग 1 बटे 8 है, 6 आएंगे 6 बटे 8 हो जाएगा, चाहे 6 से गुणा कर लो, चाहे 6 बार जोड़ोगे, 1 1 6 बार जोड़ो, 6 ही तो होगा, समझ गए ना, समझे। चलो लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे सवाल नंबर दूसरा लिखेंगे, छायांकित भाग, लाल वाला देखो, एक भाग 1 बटे 8 है, तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं 1 बटे 8, 1 बटे 8 कितना हो गया बेटा बताओ, 2 बटे 8 हो गया, और 2 बटे 8 को अब हम सरल भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 1 बटे, ठीक। पिछले सवाल हमने क्या किया था, हमने इसको बाद में कर लिया था, आप पहले कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अछायांकित, जो छायांकित नहीं है, छायांकित मतलब कलर, छायांकित भाग, चलो बताओ बेटा, टोटल कितने 8 है, 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 बटे 8 कितनी बार लिखा जाएगा, 6 बार, 6 बटे 8 आ जाएगा, ठीक। हमेशा जोड़ा नहीं जाएगा तो गुणा की जाती है, 6 बटे 8, क्या बेटा इसको हम सिंपली सरल कर सकते हैं, 2 3 हम उसी पहाड़े से काटते हैं जिससे दोनों एक साथ कट जाएं, 3 बटे 4 है, कितना आसान है, ये दिख रहा नीचे, दिख रहा, चलो अब लिखेंगे छायांकित तथा अछायांकित भाग तथा, एक मिनट से रुको, क्या लिख गए हम, छायांकित का अछायांकित भाग से अनुपात, पढ़ना नहीं यार, बोल तो रहे हैं, क्या लिखा है, छायांकित का अछायांकित भाग से अनुपात बराबर, पहले छायांकित लिखा है तो पहले छायांकित वाला आएगा, 1 बटे 4 हो गया, अनुपात 3 बटे 4। अब देखिए बेटा अनुपात में दोनों जगह 4 है,
तो 4 छोड़ सकते हो। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर 4 यहाँ भी होगा, 4 यहाँ भी होगा, 4 4 कट जाएगा। देखिए 1/4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 1 बचा कि नहीं बचा, है ना। तो यहाँ 1 बचेगा और वहाँ कितना बचेगा 3। चलिए लगा लीजिए। देखिए सवाल नंबर 10। सुहानी और पलक 2 लड़कियां हैं, सहेली हो कुछ भी हो सकती हैं, के बीच 80 रुपए को 3:2 में बांटो। अभी तक तो बांटना होता था, 80 रुपए है, आधा आधा बांट दो, है ना। यह एक को कम दो एक को ज्यादा दो, ये था। अब अनुपात में कैसे बांटेंगे, देखिए 80 रुपए आप इनके पास हैं टोटल, 3:2 में बांटना है। ये बता बेटा क्या दोनों को बराबर मिल रहा है? एक जगह 3 लिखा है, एक जगह 2 लिखा है, इसका मतलब दोनों को बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे करेंगे, बांटने के लिए क्या करेंगे? देखो इसके कई तरीके सवाल लगाने के हैं। अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको हम डायरेक्ट बताएंगे, बहुत डिटेल से नहीं समझाएंगे, एक समान के नहीं लगाएंगे। देखिए लिखेंगे कुल रुपए बराबर कितने हैं, 80 रुपए, ठीक है। बांटना है 3:2 में ना, यही तो है, ये चीज कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सुहानी को मिलेंगे बराबर 80, जितना टोटल रुपए हैं वो लिख लीजिए, और गुणे सुहानी पहले है तो सुहानी से को 3 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, बटे इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 5, ठीक। अब इसको कर लेंगे सरल, ठीक। चलिए सरल करिए। 80 5 से कट सकता है, 5 से काटिए, 8 में पढ़े 5 एक कम, इसके बचे 3, अब आगे कितना आ गया 0, तो कितना आ जाए 5 छक्का, ठीक हो गया। तो ऊपर 16 और 3 बचे, तो 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 रुपए मिलेंगे किसको, सुहानी को। फिर देखिए लिखेंगे हम पलक, एक दूसरी लड़की पलक है, पलक को मिलेंगे बराबर 80 रुपए टोटल है। पलक बाद में आ रही लड़की ना, तो पलक के लिए 2 हो जाएगा, गुणे 2 से नीचे टोटल 3 2 5 हो गए। फिर काटिए 5 एक कम 5, वही तो आएगा 16 25 80, 5 एक 5 खाते कितना आया 16 गुणे 2 आया बेटा, नीचे तो 1 बचा ना, 1 छोड़ सकते हैं। हर परिमेय संख्या के नीचे 1 होता है, 1 छोड़ा जा सकता है, छोड़ दिया। 16 दूनी 32, 32 आ गया है। तो 1 को कितने रुपए मिले और 1 को कितने मिले, क्या बराबर मिले दोनों को, है ना। अब तुम 48 और 32 का अनुपात लो जरा, 48 और 32 का अनुपात लो, देखना 3/2 ही आएगा। चलो करके देखते हैं। पहले किसको रुपए मिले हैं, 48 ऊपर रखेंगे और 32 नीचे। अब जरा काटो, 16 दूनी 16 तिया कितना आया, ये भी तो 3/2 ही तो है ना। चलिए इसको उतारिए सवाल को पूरे। सवाल नंबर 11 देखेंगे। एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका, देखिए एक महिला, उसकी 2 बेटियां हैं, एक श्रेया है एक भूमिका है, में 3600 रुपए को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है, ठीक है। एक मिनट रुको, सवाल अब सही है, सवाल पूरा था नहीं। क्या बात है, बड़ी नहीं रहो, इससे ना बड़ा भी का। अरे ऊपर चला गया।
ये का, चलो छोड़ो हटा। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है उस पर। ठीक, देखिए सवाल नंबर 11। एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 रुपए को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। एक महिला जिसकी 2 लड़कियां हैं, एक श्रेया है और एक भूमिका है, तो 3600 रुपये उस महिला के पास है, वो उन दोनों में बांटना चाहती है। आप कैसे बांटेगी? देखिए, यदि श्रेया की आयु 15 साल है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है ना, एक बड़ी एक छोटी है, तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे? अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे श्रेया की उम्र कितनी है? 15 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी लड़की क्या है? भूमिका। भूमिका की कितनी है? 12 वर्ष है ना। तो देखिए बेटा, जब किसी रुपए को दोनों में बांटना हो और बांटा जा रहा एज के हिसाब से ना, यानी दोनों को बराबर रुपए नहीं मिलेंगे भाई। 3600 के आधे करोड़ 1800 रुपए हुए। ऐसा नहीं कि 3600 रुपए थे, दोनों को 1800 दे दिए, वो नहीं करे। वो चाह रहे हैं कि बड़ी लड़की को ज़्यादा रुपये दिए जाएं और छोटी लड़की को कम दिए जाएं एज के हिसाब से। तो ये देखिए, अनुपात का मतलब यही होता है, तुलना करना। तो हम क्या करेंगे, पहले इनमें अनुपात देखेंगे कितना है, क्या है। तो देखेंगे उम्र में अनुपात, अनुपात के हिसाब से रुपए बढ़ेंगे। पहले बड़ी लड़की श्रेया बटे, ठीक है, ये हो गया। इसको कर लीजिए बेटा, कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 3 चक्कू 5/4 अनुपात आ गया। कितना आ गया अनुपात? 5:4 अनुपात निकाल लिया हमने पहले, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए, कुल रुपए कितने हैं? 3600 हैं। लिखेंगे श्रेया को मिलेंगे रुपए बराबर 3600 सब है रुपया, जैसे सवाल पहला था वैसे आ गया। अब बताओ, ये श्रेया का है पहला वाला और दूसरा किसका है? भूमिका का। तो याद करिए, टोटल रुपए को गुणा किससे करेंगे? पहले श्रेया 5 बटे टोटल कितना है? 9 है। अभी सवाल लगाया था, श्रेया का हिस्सा बटे टोटल 5/9। अब काट दीजिए, 9 चौक, इसको चलिए मुझसे काट देते हैं अलग से, तो लगेगा कि यहाँ क्या है। देखो ये 9 लिखा है, ठीक। अब हम काटेंगे नीले से, ठीक। देखो 9 × 1 = 9, 9 चौक 2 बचे 0, तो कितना आएगा? हटाओ, 400 × 5 कितना आएगा? 2000 आएगा कि नहीं बताओ। तो श्रेया कितने रुपये मिल गए? 2000 मिल गए। अब देखना भूमिका को इससे कम मिलेंगे। चलो अब क्या लिखें बताओ? भूमिका को मिलेंगे रुपए बराबर, चलो यहाँ नीचे लिख दें, यहाँ जगह नहीं बच रही है, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। रुपए बराबर 3600 लिख लिया, गुणे, अब इसका हिस्सा कितना है? 4 है कि नहीं? तो लिखेंगे 4/9। काटिए, 9 × 1 = 9, वही काट दीजिए, कितना है? 4 9 × 36 0, 400 आएगा। तो 400 × 4, 2 0 इधर लगा लीजिए, 4 चक्कू 16। तो बताइए, एक को 2000 मिले, एक को कितने मिले? 1600 मिले, है ना। अब अगर आप इन दोनों रुपयों का अनुपात लोगे तो तुम्हारा 5/4 ही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। बस पहले 2000 लिखें, नीचे कितना लिख दें? 1600, 2 0 कट गए, आ गया 20/16, काट दो, 4 पंचे 20, 4 चक्कू, बताओ बेटा कितना आया? 4/5 कि 5/4 आ गया, है ना। गुड।